दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। प्रियंका की गाल की वजह से सुर्खियों में आए रमेश भिदोड़ी। अब कालकाजी से टिकट कटना तय। बीजेपी रमेश भिदोड़ी का टिकट काटेगी। सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पर खबर। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। अपने काम से कम अपने गाली गलौज से देश की मीडिया और लोगों के दिमाग में समा चुके रमेश भिदोड़ी का करियर खतरे में है और इसके लिए बीजेपी ने सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि कालकाजी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे रमेश भिदोड़ी ने ऐसा बयान दिया, बीजेपी के गले की फांस बन गया और अब मोदी शाह से जवाब मांगा जा रहा है। काफी किरकिरी के बाद अब लग रहा है मोदी शाह के इशारे पर बीजेपी रमेश भिदोड़ी का टिकट काट सकती है या विधानसभा क्षेत्र बदल सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कई दिग्गज पत्रकार सूत्रों से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बीजेपी अपनी सिरदर्दी कम करने के लिए मोदी के इशारे पर भिदोड़ी का टिकट काट सकती है। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बताया जा रहा है कि बीजेपी रमेश भिदोड़ी का टिकट वापस लेने पर विचार कर रही है। ये भी विचार चल रहा है कि अगर उन्हें चुनाव मैदान से हटाया नहीं जा सकता तो कम से कम उनकी सीट बदली जाए। कितना शर्मनाक है कि भिदोड़ी जैसे बदजुबान और कुख्यात नेता के बारे में बीजेपी नेतृत्व को फैसले करने में इतना वक्त लग रहा है। होना तो ये चाहिए था कि महिला विरोधी बयानबाजी करने के लिए उन्हें दंडित किया जाता, न केवल उन्हें चुनाव मैदान से हटाया जाता बल्कि पार्टी से बाहर का रास्ता तक दिखाया जाता। मगर अफसोस कि चुनावी राजनीति उसके सोच पर इस कदर हावी हो चुकी है कि वह ऐसे नेताओं को न केवल रखती है बल्कि सजा धजा कर प्रस्तुत भी करती है। पार्टी नेतृत्व के इसी वैचारिक दिवालियेपन का नतीजा है कि पार्टी में बदजुबानी करने वाले नेताओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे विश्लेषक और पत्रकार दोनों मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए हैं ऐसे नेता जो पार्टी का अपने बयान से काफी नुकसान कर रहे हैं। जानकारी देते चले कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और दिल्ली की तीनों पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दम ठोकना शुरू कर दिया है। तीनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से दिल्ली के लिए वादे करना शुरू कर दिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नामांकन से पहले कांग्रेस और आप को बड़ा मुद्दा बीजेपी ने दे दिया और बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश भिदोड़ी ने सेल्फ गोल कर दिया और बीजेपी इस बयान से बैकफुट पर आ गई। बात दरअसल ये है कि दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी ने अपने इलाके में प्रचार कर रहे थे, उसी में बड़बोलेपन में ऐसा बोल दिया जो उनके राजनीतिक करियर के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। रमेश भिदोड़ी ने कहा कि लालू ने वादा किया था बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है। सियासी तूफान आने पर रमेश भिदोड़ी ने मामले को शांत करने की कोशिश भी की और अपने बयान पर खेद भी जताया। रमेश भिदोड़ी ने कहा कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे रमेश भिदोड़ी बैकफुट पर आने के बाद भीगी बिल्ली बन गए हैं। लेकिन पत्रकारों का तो साफ कहना है, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और पार्टी आहत है कि वो क्या जवाब दे। ऐसे में अब पार्टी गला बचाने के लिए एक्शन की तैयारी कर रही है और खबरों की माने तो रमेश भिदोड़ी को सबक सिखाने के लिए उनका टिकट काटना तय माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, जबकि बदतमीज भिदोड़ी को चाहिए कि एक बार ठोकर लग चुकी है लोकसभा में, इससे सुधर जाना चाहिए, लेकिन विधानसभा में भी इस तरह का बयान मूर्खता है। राजनीति सुचिता की निशानी है और लोग देश सेवा के लिए आते हैं, न कि मूर्खता करने के लिए। देखना होगा कि रमेश भिदोड़ी को कब सबक मिलता है। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे।